नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, बिहार पुलिस का एग्जाम 3 पालियों में हो चुका है, 3 और बचा है। ऐसे में ऐसे टॉपिक मैं आपको कवर करा रहा हूं जो टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोग भी क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि ये रासायनिक सूत्र या उसका व्यापारिक नाम से प्रश्न पूछ रहा है, सभी शिफ्टों में पूछ रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप देख लेते हो तो इतना मान लो कि बिहार पुलिस में रासायनिक सूत्र से आने वाले प्रश्न आप तो नहीं छोड़ने वाले हो। बाकी जो छोड़ेगा वो छोड़ेगा, जो वीडियो को नहीं देखा वो छोड़ेगा, आप नहीं छोड़ोगे। क्यों नहीं छोड़ोगे? क्योंकि इसमें भैया हमने सब कुछ रखा है जो एग्जाम में पूछ रहा है ना। संख्या थोड़ी अधिक है, एक बार देख लेंगे। बहुत ज्यादा याद करने की कोशिश नहीं करना है ना, याद करने की कोशिश नहीं करना है। इसको क्या करना है, बस दिमाग में बसाए रखना है कि भैया हाँ ये होता है। रटने के फिराक में याद नहीं होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखिए, हाइपो के बारे में पूछता है कि इसे, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देगा, इसे सामान्यतः हाइपो भी कहा जाता है। तो हाइपो किसे कहा जाता है भैया? तो सोडियम थायोसल्फेट को कहा जाता है। ऐसे प्रश्न पूछता है, इसे सामान्यतः हाइपो भी कहा जाता है, सोडियम थायोसल्फेट को। आप जानते हैं कि सोडियम का जो सांकेतिक नाम होता है वह होता है Na। तो जब Na जहां लगा होगा ना तो समझिएगा कि सोडियम है। कहाँ है? सोडियम है। आप पकड़ लीजिएगा, Na मतलब आप समझिएगा कि ये सोडियम है। ठीक, तो सोडियम से ही देखिए आगे क्या क्या बनता है। Na2S2O3 इंटू 5H2O, ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। 5H2, ये H2 यानी कि इसमें जल भी मिला हुआ होगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है, बस दिमाग में बसा लेना है। सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 और 5H2। क्लियर? क्लियर है सर। आइए देखिए, फिटकिरी का बहुत लंबा चौड़ा होता है, याद कर लीजिए, कभी पूछ सकता है। तो नाम याद रख लीजिए, के है तो पोटेशियम होगा, ये भी जान लीजिए। इतना तो सांकेतिक नाम तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइए। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है ना। K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल 3 और 24H2O, 24H2O है, ध्यान दीजिएगा, इंटू 24H2O। तो ये हो गया आपका फिटकिरी का, ये सबसे लंबा चौड़ा माना जाता है। K2SO4 Al2SO4 4 के होल 3 इंटू 24H2O। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा। क्लियर? लाल दवा, यह इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। ऐसे पूछेगा, इनमें से किसे लाल दवा के नाम से जानते हैं? तो बताएंगे पोटेशियम परमैंगनेट को जो है हम लोग लाल दवा के नाम से जानते हैं। और KMNO4, KMNO4 इसका सूत्र हो जाता है। ठीक, आगे चलिए। कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम, के से पोटेशियम और OH से हाइड्रो ऑक्साइड, है ना, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आते देखिए, एक सोरा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोरा। इसको कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। बहुत खतरनाक है ये। किसमें प्रयोग होता है जानते होंगे ना, कमेंट करिएगा। KNO3। आइए अब आते हैं विरंजक चूर्ण, जहां से प्रश्न आ भी गया है। विरंजक चूर्ण पूछ दिया गया है। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। और इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। आइए, चूने का पानी, यानी कि चूना में कैल्शियम होता है और पानी में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है ना, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखिए कैल्शियम कैसे बनाएंगे आप, Ca से कैल्शियम हो गया, OH ट्वाइस हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्लियर?
क्लियर है सर। आइए जिप्सम, थोड़ा सा अगर मैं और ऊपर इसको नहीं, चलिए समझ लीजिएगा। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, देखिए ऊपर थोड़ा सा करना पड़ेगा भाई, समझाना है तो यही आइए, आइए देखिए जिप्सम ये होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक ना। इसका रासायनिक सूत्र देखिए क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का होता है। इसी से मिलता जुलता रहता है देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही दोनों में कंफ्यूजन एग्जाम में होता है, ये दोनों में। इसको भी कहते हैं कैल्शियम सल्फेट लेकिन हेमीहाइड्रेटेड, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। क्या कम है तो देखिए यहां CaSO4 है, यहां भी CaSO4 है, यहां 2H2O है लेकिन यहां हाफ H2O है। तो जब हाफ आए तो यहां भी देखिए शुरू में हाफ आ जाएगा नाम, ये बस याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। ये अगर हाफ आ रहा है तो यहां भी देखिए हाफ आ रहा है, यहां पूरा है तो यहां भी 2 है, ठीक ना। ये हाफ से यहां याद करिए कि हाफ शुरुआत में हाफ था, बस इतना अगर कर लेंगे आप तो आपको याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। आइए साधारण नमक कौन नहीं जानता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या होगा NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड जानते हैं। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बेकिंग मतलब पकाने वाला, खाने वाला सोडा ना, खाते हैं जिसको, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम है तो Na तो होगा ही, NaHCO3, ये होता है बाइकार्बोनेट। देखिए एक होता है धोवन सोडा या धोबिया सोडा, इसी को कहते हैं धोबिया सोडा। यहां कार्बोनेट है लेकिन खाना है तो बाई लगा हुआ है। अब कोई चीज आपको बाजार में खाना है तो बाई मतलब खरीदोगे तभी तो खाओगे, याद रखिएगा कि बाई करके हमने खाया था। धोना है तो भैया खाली सोडियम कार्बोनेट, इसमें क्या होता है Na2, Na क्या होता है 2 होता है, Na2CO3। अब धोएंगे तो भैया पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी, तो इसमें हम बहुत सारा पानी मिला देते हैं 10H2O, है ना, ये कर देते हैं तो धोबिया सोडा बन जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O, बहुत सारा पानी मिलाया गया, ऐसे याद करना। H2O मतलब जल, जानते हैं। आइए कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम है तो Na होगा, हाइड्रोक्साइड को OH लिखते हैं NaOH, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। चिली साल्टपीटर, इसको सोडियम नाइट्रेट कहते हैं NaNO3, इंपॉर्टेंट है चिली साल्टपीटर, ध्यान दीजिएगा। आइए ग्लोबर साल्ट, इसको सोडियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र जो है Na2SO4 इंटू 10H2O, ढेर सारा इसमें जल, है ना। आइए एक हमने बुझा हुआ चूना पढ़ा था, बुझा हुआ चूना कब होता है, जब उसमें पानी मिलाएंगे तब ना बुझेगा, और ये बुझा हुआ चूना पूछ दिया है। अब हम जानते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें पानी नहीं है तो Ca से कैल्शियम और O से ऑक्साइड। अब बुझा हुआ चूना में पानी मिला देंगे, बुझा हुआ चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको बना देंगे, ठीक ना। तो ये मैं बता चुका हूं आगे वो वाला। आते हैं संगमरमर, यह है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नौसादर, नौसादर है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, नौसादर इंपॉर्टेंट है भाई, नौसादर भी इंपॉर्टेंट है, बिना बुझा हुआ चूना भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे, ये सब तो आप जानते ही होंगे। चले आगे, इतनी बातें आपको समझ में आई सर, इतनी बातें समझ में आ गई, एग्जाम में भैया डायरेक्ट आएगा, 1 से 2 बार वीडियो को देखोगे अच्छे से ना, सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। लाफिंग गैस, इसको आप कहते हो हंसाने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, क्या कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लियर है सर, जान गए। देखिए कभी कभी ऑप्शन में देगा N2 और NO2 दे देता है, NO2 दे देता है, नहीं 2 बीच में है भाई, हंसेंगे तो 2 बीच में होगा, ध्यान दीजिएगा। लाल सिंदूर यानी कि लेड परऑक्साइड PB3O4, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा।
नमक का अम्ल, नमक नहीं, सोडियम क्लोराइड नहीं, इसको नमक का अम्ल भी कहते हैं और इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, HCl है ना। HCl जो आदमी के पेट में भी होता है, जानते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसको कहते हैं HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। आइए, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यह CO2। आइए, हरा कशिश या हरा थोथा देता है। देखिए अभी पूछा था नीला थोथा, तो थोथा वाला पढ़ लीजिएगा, हरा थोथा, सफेद थोथा, नीला थोथा। हरा जब पूछे तो बताएंगे फेरस सल्फेट, हरा में क्या बताएंगे, फेरस सल्फेट, और जब फेरस होगा तो FeSO4 इंटू 7H2O, मतलब ढेर सारा पानी, ठीक ना। आते हैं हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर होता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का होता है Ag और क्लोराइड का होता है Cl, आसानी से कर ले AgCl। आइए, लूनर कास्टिक यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर Ag सिल्वर और NO3 नाइट्रेट, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चले आगे, सफेद कशिश यानी कि सफेद थोथा, सफेद थोथा, देखिए हरा हो गया, ये सफेद हो गया, हरा में फेरस था, सफेद में जिंक सल्फाइड है, ZnO4 इंटू ढेर सारा पानी 7H2O है ना, ZnO4 इंटू 7H2O। देखिए ये जो कशिश है, थोथा है, दोनों नीला और हरा दोनों में पानी मिलेगा ही, SO4 मिलेगा ही, एगो में लोहा होता है, एगो में जस्ता होता है, जस्ता होगा तो बता दीजिएगा कि सफेद है और लोहा होगा तो बता दीजिएगा कि हरा है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। लोहा को हरा कैसे याद करना है, आप फोन करते हैं तो बोलते हैं ना हेलो, ऐसे बोलते हैं ना हेलो, यानी कि लोहा से हरा, ऐसे याद करिएगा, हेलो मतलब हरा थोथा, लोहा होगा, लोहा का FeSO4 इंटू ढेर सारा पानी 7H2, ठीक, याद हो गया, हाँ याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि याद हो गया होगा, नहीं कैसे होगा भाई, हम जो आप लोग के साथ हैं, नहीं कैसे होगा। आइए तो चाइनीज व्हाइट, इसको कहते हैं जिंक ऑक्साइड, जस्ते का फूल है ना, जिंक ऑक्साइड, ZnO, Zn से जिंक, O से ऑक्साइड, बहुत आसानी से कर लेंगे। म्यूरेटिक अम्ल, म्यूरेटिक अम्ल इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ये पेट में भी होता है ना, बताया हूं मैं, नमक का अम्ल बताया ना, यही होता है। आयल ऑफ विट्रियोल, ये होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, आयल ऑफ विट्रियोल ये होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा। आइए, एक होता है अम्लराज, अम्लराज में जो होता है, अच्छा सल्फ्यूरिक अम्ल को आप जानते हैं ना, H2SO4 कहते हैं, H2SO4, ये भी जान लीजिए। अम्लराज ये इतना तगड़ा है कि भैया ये सोना वोना सबको गला देता है, सबको गलाता है, बहुत तगड़ा होता है ये। इसमें अनुपात पूछता है तो अनुपात भी ध्यान दीजिएगा, 1:3 होता है, किसका, नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात में। तो HNO3 और HCl, ये नाइट्रिक अम्ल हो गया और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ठीक ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए, अच्छा सांद्र और तनु ऐसा नाम आता है, जानते हैं ना, क्या होता है ये पता है किसी को, कभी आएगा सांद्र, कभी आएगा तनु, देखिए यहां सांद्र आया है, सांद्र में मात्रा अधिक होती है, तनु में मात्रा कम होती है, डिटेल में भी मैं बता दूंगा सांद्र और तनु। जल गैस, जल होगा तो उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, CO+H2, सीधा याद रखिएगा, CO+H2 जल गैस। क्विक सिल्वर, इसको मरकरी कहते हैं, संकेत है Hg, ठीक। चलिए, इसमें 50% तो आपको याद होगा, 50 याद करना होगा। आइए, सिंदूर, ए भाई आइए तो सिंदूर, देखिए वो लाल सिंदूर था, यह है वर्मिलियन सिंदूर, मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS कहते हैं इसको। आइए, भारी जल, भारी जल यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, भारी जल। नीला थोथा, नीला थोथा, देखिए 3 थोथा पढ़ा दिए ना, हरा थोथा FeSO4 इंटू 7H2O, सफेद थोथा
तो उसमें जस्ता था ZnSO4 इंटू 7H2O। नीला है तो इसमें कॉपर होगा, कॉपर होगा तो क्या होगा CuSO4। बाकी सब एक ही रहेगा, बस धातु बदलेगा, उसका शुरू वाला बदलेगा। इसमें पानी कम मिला, ये 5H2O है, वो 7H2O था ना, ये 5 करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये नीला था, ये वाला पूछ दिया है। प्रोड्यूसर गैस, देखिए अभी जल गैस में क्या हो रहा था, यहाँ H2 हो रहा था जल गैस में, यहाँ प्रोड्यूसर गैस है तो N2 हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड तो रहेगा ही और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण हो जाएगा, ये होता है प्रोड्यूसर गैस। मार्स गैस मीथेन को कहते हैं तो CH4, ये भी पूछ दिया है, CH4 पूछ दिया है बिहार पुलिस में। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, जानते हैं, इसका तनु विलयन मतलब कम रहेगा, इसमें कम रहेगा, तनु विलयन में कम रहता है, विलय जो होता है वो कम रहता है, विलायक जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। चलिए CH3COOH, ये भी पूछ दिया है भैया। आइए यूरिया, यूरिया को कहते हैं कार्बाइड, है ना, NH2CONH2। यूरिया को ऐसे लिखिएगा ना कि दोनों तरह से एक ही जैसा होगा। देखिए NH2 बीच में आता है CONH2, अभी इधर से भी पढ़िए NH2CONH2, यही आता है ना, ये है यूरिया, ध्यान दीजिएगा। आगे चलें, थोड़ा और है, ज्यादा नहीं है। देखिए क्लोरोफॉर्म भी पूछ दिया है। क्लोरोफॉर्म ये वाला मैं पहले ही कराना चाह रहा था, लेकिन इतना टॉपिक था कि करा नहीं पाया, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहा है, भर भर के आ रहा है प्रश्न, ये हमको पहले ही करा देना चाहिए था। क्लोरोफॉर्म, इसको कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, यानी कि CHCl3 पूछ दिया है ये भैया, ये पूछ दिया है, फिर पूछ सकता है। MIC भोपाल गैस त्रासदी में यही हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। CH3NC याद रखिएगा, कभी पूछ दे। एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, C2H5OH, वुड स्प्रिट, उसको कहते हैं मिथाइल एल्कोहल, CH3OH होता है इसका। मंड, इसको स्टार्च कहते हैं, और C6H10O5 होता है। आइए आखिरी TNT, ये फुल फॉर्म भी पूछ देता है, ट्राई नाइट्रो टाल्बिन, है ना, C6H2CH3NO2 के होल 3, ये होता है इसका TNT। तो इतनी सारे रासायनिक सूत्र था जो कि हमारे द्वारा आपको उपलब्ध कराया गया। इसको अगर देख लोगे आप तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अब दिक्कत होने वाली है इससे रिलेटेड। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।